कहते हैं त्योहारों के दिन खुशियों से भरे होते हैं, पर अगर इन दिनों में किसी गांव या कस्बे पर कोई पुराना श्राप मंडराता हो तो वही दिन मौत का दिन बन सकता है। यह कहानी है दशहरे की, पर एक ऐसे दशहरे की जिसे वहां के लोग आज तक याद करके कांप उठते हैं। गांव का नाम था कालीग्राम। हर साल दशहरे पर वहां मेला लगता था, रावण दहन होता था और दूर दूर से लोग देखने आते थे। लेकिन उस साल कुछ अजीब था। गांव के बुजुर्गों ने बार बार चेतावनी दी थी, इस बार रावण मत जलाना वरना अनर्थ होगा। पर युवा लोग हंसकर टाल गए। बोले, बाबा ये अंधविश्वास है, मेला सजेगा, रावण जलेगा और खुशियां मनेंगी। लेकिन कुछ परछाइयां पहले से गांव के आसमान में घूम रही थीं। गांव के एक बुजुर्ग पंडित माधव ने बताया, सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक राक्षसी का वध हुआ था। उसे दशहरे के दिन मारा गया, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया, जिस दिन मेरे वध का नाटक करोगे उसी दिन मैं लौट आऊंगी और अपनी बलि लूंगी। लोग डर गए, पर युवा पीढ़ी बोली, ये तो बस कहानियां हैं, हम डरेंगे नहीं। रात को मेला शुरू हुआ। ढोल नगाड़े बजे, भीड़ उमड़ी, बच्चे खुश हुए। रावण का पुतला ऊंचा खड़ा किया गया, पर तभी अचानक हवा तेज हो गई। दीपक बुझने लगे और चारों तरफ अजीब सी सिहरन फैल गई। किसी ने कहा, लगता है श्राप सच होने वाला है। जैसे ही मशाल लेकर रावण को जलाने के लिए आगे बढ़े, अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। भीड़ ने देखा, एक औरत पूरे सफेद कपड़े में खुले बालों के साथ झूलते रावण के पुतले के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों से खून टपक रहा था। भीड़ में दहशत फैल गई। बच्चे रोने लगे, लोग भागने लगे, लेकिन तभी रावण का पुतला बिना आग के खुद ब खुद जल उठा। लपटों से निकल रही थी वही औरत की परछाई। वह हंस रही थी, डरावनी हंसी। और अचानक भीड़ में से एक आदमी हवा में उठा और आग में गिरा दिया गया। उसकी मौत होते ही लोग समझ गए, श्राप सच है। उस रात गांव में चीखें गूंजने लगीं। लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन घर भी सुरक्षित नहीं थे। कई घरों के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर वही औरत की हंसी सुनाई दी। कुछ ही देर में गांव का आधा हिस्सा खाली हो चुका था। पंडित माधव और कुछ गांव वाले मंदिर पहुंचे। उन्होंने शास्त्रों से पता लगाया कि वह औरत कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि वही राक्षसी की आत्मा है जिसका वध दशहरे पर हुआ था, और अब हर दशहरे पर उसकी आत्मा बलि मांगती है। गांव के कुछ बहादुर लोग मशालें लेकर निकले। उन्होंने राक्षसी की आत्मा को घेर लिया। वह हंसते हुए बोली, मेरी भूख कभी खत्म नहीं होगी, हर दशहरे पर मैं लौटूंगी। भीषण संघर्ष हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। आखिरकार पंडित ने मंत्र पढ़कर उसे अस्थायी रूप से बांध दिया। लेकिन बांधने से पहले वो बोली, अगले दशहरे पर मैं फिर आऊंगी। सुबह हुई। गांव में खामोशी थी। कई लोग मरे हुए पड़े थे। लोग समझ गए दशहरा अब उनके लिए खुशी का नहीं, खौफ का दिन है। हर साल उसी दिन गांव के लोग डर के साए में रहते हैं। कालीग्राम आज भी उस दिन खाली हो जाता है, क्योंकि सब जानते हैं वो शापित दशहरे के दिन मौत लौट कर आती है।